Hello, my dear friends. Welcome to the new journey of your life, taking admission in 11th Commerce. सबसे पहले congratulations for clearing your 10th boards exam. And now, welcome to the world of commerce. Guys, in this video, you will get your 11th Commerce syllabus of Mathematics, Maharashtra Board. Guys, let me tell you one thing, 11th maths is little bit different from 9th and 10th standard mathematics. आपको क्या होता था 9th and 10th में मैथ्स के दो पार्ट्स होते थे. फर्स्ट इज अलजेब्रा एंड सेकंड इज ज्योमेट्री, राइट. 11th कॉमर्स में भी आपको दो पार्ट्स है, बट कॉमर्स में नाम क्या है फ्रेंड्स? मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 एंड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2. सो अब मैथमेटिक्स के साथ में एक नया सब्जेक्ट ऐड हो गया है. कौन सा? स्टैटिस्टिक्स. फ्रेंड्स, 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स के आपके सारे टॉपिक्स क्लियर है, राइट. आपने 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ाई की है. मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज 9th एंड 10th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स जो है वो आपको 11th में लगने वाले हैं. लाइक सेट्स जो हमने 9th में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था. महाराष्ट्र बोर्ड सीबीएसई को नहीं था आई थिंक. उसके बाद में एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन, क्रैमर्स रूल पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स में हमने मीन, मीडियन, मोड ये सब पढ़ा था. ये सब टॉपिक्स आपके क्लियर है. यही टॉपिक्स जो है आपको 11th में लगने वाले हैं. और अगर 9th एंड 10th में अच्छे से प्रिपेयर नहीं भी हुए होंगे तो हम ये सब डिटेल में हर एक पॉइंट क्लियर करेंगे. सो डोंट वरी गाइज. ये जो आपका 11th कॉमर्स का मैथ्स का जो सिलेबस है ना, वो बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे से आपके फ्यूचर यूज़ को देखकर बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है. थैंक्स टू द टीम ऑफ बाल भारती. उन्होंने जो लास्ट ईयर न्यू एंड अपडेटेड सिलेबस लॉन्च किया है 11th के लिए कंपेयर टू द ओल्ड सिलेबस, ये जो न्यू सिलेबस है काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है, कीपिंग कॉमर्स स्टूडेंट्स इन माइंड एंड उनके फ्यूचर को देखकर. तो ये जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की बात करें तो आपका जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे से रिवाइज किया गया है, सब बातें ध्यान में रखकर. अब बोर्ड्स एग्जाम की बात करें तो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पेपर फर्स्ट 40 मार्क्स एंड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पेपर सेकंड 40 मार्क्स, टोटल आपका 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा. और उसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा. उसके साथ ही आपको मैथमेटिक्स का 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी होगा. तो 80 + 20 विच इज़ इक्वल टू 100. तो आपकी जो टोटल बोर्ड एग्ज़ाम होगी वो मैथ्स की 100 मार्क्स की होगी, ठीक है. सो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड कंबाइन करके 80 मार्क्स का पेपर होता है एंड वो पेपर एक ही साथ में होता है. जस्ट आपको उसके लिए आंसर शीट अलग अलग मिलेगी. लाइक पेपर फर्स्ट के लिए अलग आंसर शीट और पेपर सेकंड के लिए अलग आंसर शीट, बट दोनों पेपर साथ में ही होंगे. और आपको 80 मार्क्स के लिए 3 आवर्स का टाइम होगा. सो इन 3 आवर्स आपको मैथ 1 भी सॉल्व करना है और मैथ्स 2 भी. सो अब आपने मैथ सिलेक्ट किया या आप मैथ सिलेक्ट करने जा रहे हो? 11th में आपको मैथ्स में ऑप्शन होता है. इफ़ आपको मैथ्स नहीं लेना होगा देन देयर इज़ अ ऑप्शन. कुछ कॉलेजेस में मैथ्स को और एसपी होता है, एसपी मीन्स सेक्रेटरियल प्रैक्टिस. तो कुछ कॉलेजेस में मैथ्स को और ओसी होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स. मैं एसपी एंड ओसी के रिलेटेड बात नहीं करूँगा, विल टॉक अबाउट मैथ्स ओनली. अब आप मैथ्स ले रहे हो या आपने मैथ्स लिया और आप मैथ्स लेने का सोच रहे हो, मैं आपको मैथ्स क्यों लेना चाहिए उसके जो रीज़न्स है, जो इम्पोर्टेंस है वो बताता हूँ. मैथ्स ये जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, राइट. देन
फॉर डेली लाइफ मैथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स आपको आफ्टर 12th भी मैथ्स लगने वाला है और आपको आफ्टर 12th मैथ्स रहेगा ही रहेगा। सो फ्रेंड्स, आपने मैथ्स सिलेक्ट किया, क्यों किया? बिकॉज आपको 10th तक मैथ्स इजी लगता होगा, देन अगेन मैथ्स हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सो वन ऑफ द रीज़न कुड बी दैट बिहाइंड चूजिंग मैथ्स, राइट? या तो आपको आगे जाकर CA CS करना होगा, इनमें भी मैथ्स है। CA फाउंडेशन जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम CA की, उसमें तो पूरे 11th एंड 12th का मैथ्स है। देन CS में थोड़ा पार्ट है मैथ्स का और थोड़ा पार्ट्स है स्टैटिस्टिक्स का। सो मैथ्स लिया तो आपको प्रॉफिट ही है, लॉस कुछ भी नहीं। देन आफ्टर 12th BCom BBA BCA बैंकिंग IBPS की एग्ज़ाम, MBA MCom MBM कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का ट्राई करोगे तो उन सब में मैथ्स है। MBA एंट्रेंस के लिए भी आपको मैथ्स की ज़रूरत लगने वाली है। सो मैथ्स इज़ लाइफ, ऐसे बोल सकते हो आप। मैथ्स आपको होल लाइफ काम में आएगा, मैथ्स आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है फ्रेंड्स, ऐसे समझ लो आप। सो दोस्तों, मैथ्स लेना बुरा नहीं है एंड गाइस डोंट बी स्केर्ड अबाउट मैथ्स। फ्रेंड्स, मैं मेरे हर वीडियो में डिटेल में हर एक पॉइंट क्लियर करके दूंगा आपको। सो डोंट वरी अबाउट दैट गाइस, जस्ट यू हैव टू डू वन थिंग गाइस, दैट इज कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। बट यस, मेरे वीडियोज़ देखना ही इनफ नहीं है, वीडियोज़ देखो बार बार, बट उसके साथ प्रैक्टिस भी करनी इंपॉर्टेंट है। वो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लाइक दैट। लाइफ का मैथमेटिक्स कैसे होता है पता है आपको? लाइफ प्लस लव इज इक्वल टू हैप्पी, लाइफ माइनस लव इज इक्वल टू सैड। तो दोनों की अगर हम एडिशन करेंगे तो क्या होगा? लव गेट्स कैंसल, तो लाइफ प्लस लाइफ इट इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 लाइफ इज इक्वल टू हैप्पी प्लस सैड। 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो कैसे आएगा? लाइफ इज इक्वल टू हैप्पी प्लस सैड डिवाइडेड बाय 2। 2 को हम क्या करेंगे? सेपरेट कर देंगे, तो कैसे आएगा? लाइफ इज इक्वल टू 1/2 हैप्पी प्लस 1/2 सैड। मतलब लाइफ कैसी होती है अपनी? हाफ हैप्पी होती है और हाफ सैड होती है, दैट्स लाइफ, राइट? तो ये भी क्या है? लाइफ का मैथमेटिक्स है। विदाउट मैथमेटिक्स देर इज नथिंग यू कैन डू, एवरीथिंग अराउंड यू इज मैथमेटिक्स, एवरीथिंग अराउंड यू इज नंबर, राइट? सो अपने टॉपिक पर रिटर्न आते हैं। आपको मैथ्स के लिए प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है। और फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस रेगुलर देखने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, जस्ट आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हाँ दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो 11th एंड 12th का मैथ्स है ना, दैट इज़ एक्चुअली द फाउंडेशन, रूट या बेस फॉर ऑल अदर, और हम बोल सकते हैं फॉर ऑल फ्यूचर मैथ्स एग्जाम्स। एक्चुअली प्लीज़ नोट दिस पॉइंट, CA फाउंडेशन के मैथ्स की बात करें तो टेक्निकली बच्चों को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है दोस्तों, बट अगर आपने 11th 12th में मैथ्स जो है एकदम पक्का किया, आपने 11th 12th के मैथ्स पे कमांड लाया ना, तो CA फाउंडेशन का मैथ्स बहुत इजी हो जाएगा। एंड आप उसका टेंशन मत लो, अगर आप मेरे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो तो। सो 11th 12th में मैथ्स इतना पक्का करो, मैथ्स पे अपनी इतनी कमांड लाओ कि आगे लोड ही नहीं होगा। यूजुअली उल्टा हो जाता है, मैंने नोटिस किया है बच्चों को, कॉलेज में क्लासेस में बच्चे 11th को बहुत कैजुअली लेते हैं एंड 12th में सीरियस होते हैं। देन बाद में समझता है कि दैट ये तो सब 11th 12th का मैथ्स है, लाइक दैट। सो 11th 12th में मैथ्स अच्छे से करो, मीन्स बाद में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। आई अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक आप थोड़े टेंस्ड है, क्लासरूम एजुकेशन नहीं है, बट प्लीज़ 11th स्टैंडर्ड को लाइटली मत लेना। आई नो दिस कॉलेज लाइफ, आप एक्साइटेड हो, आप थोड़ा चिल होते हैं,
दैट्स फाइन, बट स्टिल फोकस दैट आपको फ्यूचर में करना क्या है, स्पेशली मैथ्स। आई नो आपको सब काम में आएगा, अकाउंट्स, इंग्लिश, एसपी, इको से याद आया, स्टैटिस्टिक्स का बहुत सारा रिलेशन इकोनॉमिक्स के साथ भी है। मेन टॉपिक वही, दैट बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ कोरोना, भले ही सिचुएशन खराब है बट स्टिल लाइटली मत लेना गाइस। स्टे फोकस्ड, कीप अटेंडिंग माय लेक्चर्स। इन माय लेक्चर्स आपको हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट का डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आफ्टर अटेंडिंग माय लेक्चर्स बहुत इजी हो जाएगा मैथ्स। आई वॉन्ट कि घर बैठे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो, जस्ट बाय वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड आई विल कवर योर होल सिलेबस। इन्फॉर्म योर अदर फ्रेंड्स टू। नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट सिलेबस। आपको मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पेपर फर्स्ट में 9 चैप्टर्स है एंड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पेपर सेकंड में 9 चैप्टर्स है। आपको टोटल 18 चैप्टर्स है। अब हम देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स में 9th एंड 10th का बेसिक्स यूज होने वाला है। सो मैथ फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है सेट्स एंड रिलेशंस। आपको याद है 9th स्टैंडर्ड में आपने सेट्स ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, तो ये उसका ही कंटिन्यूएशन है। सेकंड चैप्टर है फंक्शन, ये थोड़ा सा न्यू होगा आपके लिए बट ये सेट्स पे ही डिपेंड है थोड़ा बहुत। थर्ड चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। याद है आपको, आपने 9th में रियल नंबर्स पढ़ा था, तो वो जो रियल नंबर्स है उसका ही कंटिन्यूएशन हम बोल सकते हैं, अपडेटेड वर्जन है कॉम्प्लेक्स नंबर। फोर्थ चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। 10th स्टैंडर्ड में याद है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लाइक दैट। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में हम आगे पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये सब। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 लोकस एंड स्ट्रेट लाइन। आपने 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, बस उसके ही आगे वाली चीज़ें इसमें है। 6th चैप्टर है डिटर्मिनेंट। याद है आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। आपने 2/2 डिटर्मिनेंट सॉल्व किया था, आपने ऐसे 2/2 के लिए डिटर्मिनेंट सॉल्व किया था। ये डिटर्मिनेंट है ABCD, इनका क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था, मतलब AD माइनस BC, राइट। ये क्या है 2/2 डिटर्मिनेंट है। अभी 2/2 कैसे, यहाँ पर 2 रोज है और 2 कॉलम है, राइट। वैसे ही अभी आपको 3/3 सॉल्व करना है। यहाँ पर 3 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। ये जो आपने लास्ट ईयर 2/2 के लिए डिटर्मिनेंट सॉल्व किया था, वैसे ही आपको ये साल 3/3 के लिए डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है और क्रैमर्स रूल भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो 3 चैप्टर्स है लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं। जो तीनों चैप्टर्स है वो आपके लिए न्यू है। ये जो तीनों टॉपिक्स है ना, वो कैलकुलस के अंडर आते हैं। कैलकुलस जो है वो मैथमेटिक्स की मेन ब्रांच है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। 9th 10th में जो हमने रियल नंबर्स के इक्वेशन सॉल्व किए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए हैं, लाइक दैट। सो ये तीनों चैप्टर्स है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, ये कैलकुलस के अंडर आते हैं। और ये जो 3 टॉपिक है जो बच्चों को थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं, ये जो लास्ट 3 चैप्टर्स है डिफरेंशिएशन, उसके बाद में कंटिन्यूटी और लिमिट, ये जो लास्ट चैप्टर है डिफरेंशिएशन, इसके बेस पे 12th स्टैंडर्ड में आपको 5 चैप्टर्स है। आप मेरे लेक्चर्स अटेंड करो। नहीं आपका कैलकुलस पक्का हुआ ना दोस्तों, देन बोलना मुझे। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स 2 की बात करें तो ये जो पार्ट 2 है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स न्यू है आपके लिए। तो ये जो चैप्टर 1, 2 एंड 3 है, पार्टीशन वैल्यू, मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड थर्ड है स्क्यूनेस। बट आपको एक चीज़ पता होगी, दैट आपने 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में मीन, मीडियन एंड मोड पढ़ा है, राइट। मुझे पता है आपको ये बहुत अच्छे से आता है। याद है आपको मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा। तो ये तीनों चैप्टर में ये सब चीज़ें लगने वाली है।
और दोस्तों आपके लिए एक गुड न्यूज़ ऐसी है कि ये जो थर्ड चैप्टर है ना स्क्यूनेस, ये आपको 25% सिलेबस जो डिडक्ट हुआ है उसमें से कट कर दिया है। मतलब 11th में आपको स्क्यूनेस नहीं है, ठीक है। देन फोर्थ चैप्टर है बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड काई स्क्वायर। ऐसे नहीं है कि आपको पार्ट 2 का कुछ भी पता नहीं है। सम बेसिक नॉलेज यू ऑलरेडी हैव फ्रॉम प्रीवियस 9th एंड 10th स्टैंडर्ड सिलेबस, जहाँ पर आपने स्टैटिस्टिक्स वाला हिस्सा पढ़ा है। देन फिफ्थ चैप्टर है कोरिलेशन, प्रीटी मच न्यू। सिक्स्थ है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, very important topic for your 11th and 12th standard exam and important topic for your future exams also. Then 7th है probability, याद है 10th स्टैंडर्ड में probability पढ़ा है, वो बेसिक था, यहाँ पर हम थोड़ा एडवांस पढ़ने वाले हैं 11th में। देन अगेन इसके अपडेटेड वर्जन में 12th स्टैंडर्ड में भी आपको प्रोबेबिलिटी है, आपको 10th में भी प्रोबेबिलिटी था, 11th में भी है और 12th में भी रहेगा, लाइक पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, लाइक दैट। 8th है लीनियर इन इक्वेशन, आपने 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन पढ़ा है 2 वेरिएबल में। अब यहाँ पर क्या है, लीनियर इन इक्वेशन, अगेन ये कंटिन्यू है आपको 12th में। एंड लास्ट 9th चैप्टर है कमर्शियल मैथमेटिक्स। आपको याद है आपने 10th स्टैंडर्ड में फाइनेंशियल प्लानिंग, जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी ये पढ़ा है। तो ये जो चैप्टर है कमर्शियल मैथमेटिक्स, इसमें हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, देन पार्टनरशिप, देन जीएसटी, देन परसेंटेज। तो ये सब चीज़ें आप कमर्शियल मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। सो ये पूरा 18 चैप्टर्स का ओवरव्यू था। सो मैथ 1 में 9 चैप्टर्स, मैथ 2 में 9 चैप्टर्स, सो टोटल 18 चैप्टर्स इन योर 11th कॉमर्स सिलेबस। ये जो 11th के चैप्टर्स है इसमें बहुत सारे चैप्टर्स आपके बेसिक्स बनेंगे। अगर आपका 11th स्ट्रांग है तो 12th काफ़ी हद तक इजी हो जाएगा फ्रेंड्स। सो अगेन बोलता हूँ 11th स्टैंडर्ड लाइटली मत लेना एंड आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे होते हुए, इतनी मैं गारंटी देता हूँ आपको दैट आपको मैथ्स से डर नहीं लगेगा, आपको मज़ा आएगा मैथ्स पढ़ने में। फोर्सफुली मैथ्स मत लेना गाइस। 10 का सिलेबस कम था, अभी थोड़ा सिलेबस अच्छा है, मीन्स थोड़ा ज़्यादा है। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्लियरिंग योर 10th बोर्ड्स एग्ज़ाम एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। कुछ भी डाउट्स है मैथ्स रिलेटेड तो आई एम देयर फॉर यू। और हाँ फ्रेंड्स, एक और बात, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक्स, any example, you can inform me, comment in inbox, I will solve it immediately. It is only main motive of my channel, that is to solve your queries, because I want that without going to classroom you get all the details and full explanation of every topic and every unit. सो दोस्तों अभी मैं आपको जो न्यू पेपर पैटर्न आया है मैथमेटिक्स का क्लास 11 के लिए वो बताता हूँ कि आपका पेपर मतलब आपकी एग्ज़ाम कौन से पैटर्न से होगी। फर्स्ट यूनिट टेस्ट जो है वो 25 मार्क्स के लिए होगी। उसके बाद में टर्मिनल एग्ज़ाम जो है वो 50 मार्क्स के लिए होगी। देन सेकंड यूनिट टेस्ट 25 मार्क्स के लिए होगी। देन एनुअल एग्ज़ाम 80 मार्क्स के लिए। देन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 20 मार्क्स। तो ये टोटल हो गए आपके कितने, 200 मार्क्स की एग्ज़ाम होगी। और ये 200 मार्क्स को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, तो 200 को कन्वर्ट करेंगे हम 100 मार्क्स में। मतलब हम क्या करेंगे, 200 को डिवाइड करेंगे 2 से, मतलब वो होगा 100 में कन्वर्ट। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 200 में से 140 मार्क्स मिले तो हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब वो हो गए 70। तो आपको 100 आउट ऑफ कितने मार्क्स मिले, 70 मार्क्स मिले। देन फर्स्ट यूनिट टेस्ट में हमारा 20% सिलेबस कवर होना चाहिए। उसके बाद में टर्मिनल एग्ज़ाम तक 50% सिलेबस। देन सेकंड यूनिट टेस्ट के लिए 70%, एनुअल एग्ज़ाम के लिए 100% सिलेबस। मतलब एनुअल एग्ज़ाम में आपको पूरा सिलेबस आएगा।
ऐसे नहीं होगा कि जो टर्मिनल एग्ज़ाम है उसके पहले जो 50% सिलेबस हुआ है वो फाइनल एग्ज़ाम में मतलब एनुअल एग्ज़ाम में नहीं आएगा। आपको एनुअल एग्ज़ाम में पूरा 100% सिलेबस आएगा। मतलब चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 ये पेपर फर्स्ट के लिए, और सेम फॉर पेपर सेकंड 1 to 9। मतलब आपको एनुअल एग्ज़ाम में टोटल 18 चैप्टर्स आने वाले हैं। ऐसे नहीं होगा कि 50% चैप्टर्स आएंगे, मतलब जो टर्मिनल में आए हैं वो हमें एनुअल में नहीं आएंगे, ऐसे होगा नहीं। मीन्स आपको पूरा 100% सिलेबस आएगा एनुअल एग्ज़ाम में, ठीक है। अब पेपर कैसे सेट होता है, क्वेश्चन पेपर कैसे निकलता है वो देखते हैं। क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉर फर्स्ट यूनिट टेस्ट। जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट होती है वो 25 मार्क्स की होती है और उसके लिए आपको 1.5 घंटा मिलता है। अभी उसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें ए पार्ट है, उसमें 7 MCQ आएंगे, हर एक को 1 मार्क। अभी MCQ मतलब क्या, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन होगा उसके ABCD ऐसे आंसर्स होंगे, उसमें से एक सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 1 का बी पार्ट है। बी पार्ट में आपको क्या पूछा है, अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 4, मतलब 4 क्वेश्चन में से 2 सॉल्व करने हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। अभी इसमें क्या होगा, 2 पेपर फर्स्ट से आएंगे और 2 पेपर सेकंड से आएंगे। अगर आपने एक ही अच्छे से प्रिपेयर किया है तो आप दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने पेपर फर्स्ट अच्छे से प्रिपेयर किया है तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके आपको 4 आउट ऑफ 4 मिल सकते हैं। अगर आपने पेपर सेकंड अच्छे से प्रिपेयर किया है तो भी आपको 4 आउट ऑफ 4 मिल सकते हैं। देन फर्स्ट में क्या है, 7 क्वेश्चंस पूछेंगे, मतलब 4 पेपर फर्स्ट के, 3 पेपर सेकंड के, और 3 पेपर फर्स्ट के और 4 पेपर सेकंड के, ऐसे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस। अगेन सेम, 4 में से 2 सॉल्व करने हैं, मतलब कैसे होगा, 2 पेपर फर्स्ट के, 2 पेपर सेकंड के। ये 3 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन 2 का बी क्या है वो देखते हैं, अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस। अगेन यहाँ पर क्या है, 2 पेपर फर्स्ट, 2 पेपर सेकंड, बट एक क्वेश्चन को कितने मार्क्स है, 4 मार्क्स है। तो ये टोटल हो गए 25 मार्क्स। 7 4 11, 11 + 6 17, 17 + 8 25। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट जो है वो आपकी 25 मार्क्स के लिए होगी। सेम फॉर सेकंड यूनिट टेस्ट, पेपर पैटर्न भी सेम होगा और वो भी कितने मार्क्स के लिए होगी, 25 मार्क्स के लिए होगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉर फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, वो आपकी 50 मार्क्स के लिए होगी और उसके लिए आपको 2.5 घंटा मिलेगा। तो उसका क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका ए पार्ट, उसमें आपको 5 MCQ आएंगे 5 मार्क्स के लिए। उसके बाद में सेकंड पार्ट जो है ट्रू फॉल्स, आपको 4 मार्क्स के लिए ट्रू फॉल्स आएंगे, 1 मार्क का 1। उसके बाद में थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको 1 मार्क के 4 फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, आपको 10 क्वेश्चन पूछे रहेंगे, उसमें से 7 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। हर एक क्वेश्चन को कितने मार्क्स है, 3 मार्क्स, मतलब 21, 7 3 ज़ा 21। मतलब इसमें क्या होगा, 5 क्वेश्चंस पेपर फर्स्ट से आएंगे और 5 क्वेश्चन पेपर सेकंड से आएंगे। और ये 10 क्वेश्चंस में से आपको कितने सॉल्व करने हैं, आपको 7 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 7 एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन 2 का बी पार्ट है, आपको 6 क्वेश्चन पूछे हैं, 6 में से 4 सॉल्व करने हैं, 4 मार्क का 1, मतलब कितने हो गए, 16। मतलब 3 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट से और 3 पेपर सेकंड से। और ये टोटल 6 में से आपको कितने सॉल्व करने हैं, 6 में से आपको 4 सॉल्व करने हैं। तो ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 + 21 कितना हो गया, 34, 34 + 16 टोटल ये 50 मार्क्स। तो ये जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होगी हमारी वो 50 मार्क्स की होगी और उसके लिए हमें 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉर एनुअल एग्ज़ाम। ये जो एनुअल एग्ज़ाम है उसमें हमें 2 सेक्शन होंगे,
सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, जो सेक्शन 1 का क्वेश्चन पेपर पैटर्न है वही सेम सेक्शन 2 के लिए होगा। सेक्शन 1 40 मार्क्स के लिए होगा और सेक्शन 2 कितने मार्क्स के लिए होगा? सेक्शन 2 भी 40 मार्क्स के लिए होगा। मतलब 40 + 40 विच इज़ इक्वल टू 80। तो जो हमारी एनुअल एग्ज़ाम है वो कितने मार्क्स की होगी? 80 मार्क्स की, और उसके लिए हमें 3 घंटे का टाइम मिलेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आएंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन्होंने हमारे लिए, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो कंपलसरी होंगे। सेकंड है देयर आर 6 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। टोटल कितने क्वेश्चंस है? 6। उसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया है, मतलब फर्स्ट सेक्शन में 3 क्वेश्चन और सेकंड सेक्शन में 3 क्वेश्चन ऐसे। उसके बाद में थर्ड बोला है राइट आंसर ऑफ सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 इन द सेम आंसर बुक बट ऑलवेज स्टार्ट अ न्यू सेक्शन फ्रॉम न्यू पेज। ये जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है वो हमें सेम आंसर बुक में लिखना है। पहले क्या होता था, सेक्शन 1 के लिए अलग आंसर बुक मिलती थी और सेक्शन 2 के लिए अलग आंसर बुक मिलती थी, बट अभी आपको ये दोनों क्या है, एक ही आंसर बुक में लिखना है। बट उन्होंने क्या बोला है, जो सेक्शन होगा वो न्यू पेज पे स्टार्ट करना है। मतलब सेक्शन फर्स्ट अलग पेज से स्टार्ट होगा और सेक्शन 2 जो है वो भी न्यू पेज से स्टार्ट करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे सेक्शन 1 के। फर्स्ट में क्या है, 6 MCQ है 6 मार्क्स के लिए। उसके बाद में उसका सेकंड है ट्रू फॉल्स, 3 मार्क के लिए है ट्रू फॉल्स। उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स, वो भी 3 मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? 3 में से 2 सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन 2 का बी है, वहाँ पर भी सेम 3 में से 2 सॉल्व करने हैं, 4 मार्क के लिए 1। उसके बाद में क्वेश्चन 3 का ए, यहाँ पर भी 3 में से कितने 2 सॉल्व करने हैं, 3 मार्क का 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, 2 में से 1 सॉल्व करना है 4 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन 3 का सी है, यहाँ पर भी 2 में से 1 सॉल्व करना है 4 मार्क्स के लिए। तो ये टोटल हो गए कितने? ये टोटल हो गए 40 मार्क्स। तो सेक्शन 1 जो है वो कितने मार्क्स के लिए हो गया? 40 मार्क्स के लिए। एज इट इज़ फॉर सेक्शन 2, सेक्शन 2 के लिए भी सेम क्वेश्चन पेपर पैटर्न होगा, वो भी कितने मार्क्स के लिए होगा? वो भी 40 मार्क्स के लिए होगा। तो सेक्शन 1 40 मार्क्स प्लस सेक्शन 2 40 मार्क्स विच इज़ इक्वल टू 80 प्लस 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल, मतलब टोटल कितने मार्क्स का पेपर हो गया? 100 मार्क्स का। उसमें आपका जो पेपर फर्स्ट है, मतलब सेक्शन 1 जो है वो 40 मार्क्स के लिए होगा और सेक्शन सेकंड जो है वो 40 मार्क्स के लिए होगा और प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का। ऐसे आपका एनुअल पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होगा। ये रहा आपका टोटल 11th का पेपर पैटर्न। तो हमने यूनिट टेस्ट फर्स्ट एंड सेकंड का पेपर पैटर्न देखा, उसके बाद में हमने फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न देखा और हमने लास्ट में एनुअल एग्ज़ाम का भी पेपर पैटर्न देखा। तो सेम वे में आपको क्वेश्चन पेपर आएगा, इसमें चेंजेस होंगे नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ही हम हमारा आज का इंट्रोडक्टरी वीडियो स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा 11th का फर्स्ट चैप्टर जो है सेट्स, पेपर फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर सेट्स एंड रिलेशन, ये स्टार्ट करेंगे। एंड गाइस, आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस, जय हिंद।